हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ओसीडी कैसे आपको जो है गलत फहमी में डाल देता है और जिसके वजह से आपको ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी जो समस्याएं फेस करना पड़ता है, ये आपके गलत फहमी की वजह से होता है। तो गाइज, आज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हम जो है कि पूरी टॉपिक को अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के आपको हम समझाएंगे। रिलीजियस ओसीडी को लेकर के, कंटिमिनेशन ओसीडी को लेकर के, काउंटिंग ओसीडी को लेकर के हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे गाइज। तो चलिए बात करते हैं कि क्या जो है कि होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में ओसीडी कैसे आपको जो है ट्रैप करता है, मतलब जो है कि आपके अंदर जो है कि गलत फहमी को जो है कि पैदा करता है, जिसके कारण से ये ओसीडी आपको डराता रहता है। जैसे आपको हाथ साफ सफाई करने वाले में, जैसे आपने जो है कि मन में जो है कि एहसास हुआ आपको कि गंदगी फैल जाएगी, गंदगी फैल जाने का डर हुआ, वहम हुआ। उसके बाद आपने क्या किया कि जो है कि आपने हाथ साफ सफाई करने लगे। क्या हुआ कि आपने जो है गंदगी को जो है, जैसे आपको वहम आया, जबकि आपने देखा कि गंदगी नहीं लगा हुआ है, फिर भी आपको गंदगी का एहसास आया और आप क्या किया, हाथ जाकर साफ सफाई कर लिए। तो आपके अंदर जो है कंडीशनिंग क्या बन रहा है कि गंदगी का एहसास आया मतलब साफ सफाई करना। तो ये चीज़ आप क्या करते हैं, बार बार करते हैं। इसी को जो करते हैं कंपल्सन कहते हैं। तो आपने जो कंपल्सन किया, तो ये क्या हुआ, एक ट्रैप सिस्टम हो गया आपके अंदर, जिसके कारण से क्या हुआ कि जो अंधविश्वास आपके अंदर हो गया कि मतलब जब भी गंदगी का एहसास आया तो जाके हाथ धो। तो ये क्या हुआ, तो आपके अंदर जो है कि माइंड की कंडीशनिंग बन गई, आपकी ट्रेनिंग हो गई, जिसके कारण से जब भी आप देखते होंगे, जैसे ही आप बाहर जा रहे हैं, कहीं गंदगी का एहसास हुआ तो आप पानी ढूंढने लगते हैं, साफ़ सफाई का जो है कि करने लगते हैं। कहीं भी जाते हैं, घर आते हैं तो आप साफ़ सफाई करने लगते हैं। तो मतलब क्या, गंदगी का एहसास आते ही आपने साफ़ सफाई। जबकि और लोगों को क्या होता है, और लोगों को भी गंदगी का एहसास होता है, वो लोग क्या करते हैं, साफ़ सफाई नहीं करते हैं। वो लोग जो है कि समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे भूल जाते हैं। लेकिन जितने भी लोग जो हैं कि ओसीडी से परेशान हैं, वो आपके अंदर मन जो है ना लालच देगा। ओसीडी मन क्या करेगा, आपको लालच देगा, अभी साफ़ सफाई कर लो, नहीं साफ़ सफाई करेगो तो ये नुकसान हो जाएगा। जिसके लालच में आकर के आप लोग क्या करते हैं, अपने गलत फहमी को पाल लेते हैं, और जिसके कारण से क्या होता है कि आप उस समस्या में फंस जाते हैं। चलिए और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे रिलीजियस ओसीडी में क्या होता है कि आपको जैसे भगवान के बारे में मन्नत का विचार आया, भगवान के बारे में गलत विचार आया। अब क्या होगा कि आपको जो है कि मन में आया कहीं भगवान, ये मन में विचार आ रहा है, अगर मन्नत पूरा नहीं किए तो भगवान हमें सजा दे देंगे। अब जो है कि उसके लिए आप क्या करते हैं, बार बार माफ़ी मांगते हैं, बार बार कहते हैं कि दो मन चलने लगता है आपके मन में, कहीं हम नहीं मांगे हैं, हम ये आ रहा है, डर आ रहा है, तो जाके भगवान से बार बार माफ़ी मांगते हैं। हम कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे, ये जो है कि बार बार जाके प्रणाम करते हैं। तो आपने क्या किया, जैसे ही विचार आया गलत विचार, तो आपने अपने माइंड में कंडीशनिंग बना लिया कि हमें जाके बार बार माफ़ी मांगना पड़ेगा, बार बार जो है कि प्रणाम करना पड़ेगा। ये जो है गलत फहमी आपके अंदर जो है कंडीशनिंग हो चुकी हुई है, जिसके कारण से क्या हुआ कि आपके मन के अंदर जो है कि गलत धारणाएं बन गई। जैसे ही भगवान के बारे में गलत विचार आया, कुछ भी आया, भगवान का डर लगा। ये दोनों देखिए, ओसीडी में दो चीज़ अपने आप आती है। ये चीज़ जो है कि आपको डाउट और डर, ये दोनों चीज़ अपने आएगा। कंपल्सन आप करते हैं, ठीक है, कंपल्सन मतलब आप जाके बार बार माफ़ी मांगते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, और जो है कि तर्क वितर्क करते हैं, ओसीडी वाले विचार पे ज़्यादा जो है ये सब करते हैं अपने गलत फहमी की वजह से। क्योंकि आपके माइंड में एक बिलीफ बन जाता है कि जैसे ही विचार आया बार बार माफ़ी मांगो, बार बार जो है कि जा कर के जो है कि प्रणाम करो। तो ये गलत फहमी बना है। तो आज देख रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे कि ओसीडी के दौरान आपके अंदर जो है गलत फहमी कैसे बन रहा है। तो ये जो कंडीशनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको आदत बन जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मतलब जो है कि हम ना चाहते हुए भी जो है कि हम कर लेते हैं प्रणाम बार बार जा कर के, ना चाहते ही बार बार साफ़ सफाई कर लेते हैं, ना चाहते हुए काउंटिंग बार बार कर लेते हैं। तो ये आदत बन गई हुई, ये गलत बिलीव जो है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर, जो आपका 95% हिस्सा जो है आपका मन का है, और 5% ही कॉन्शियस माइंड है, वो 95% हिस्सा जो है कि आपका आदत की वजह से होता है। तो वो पावरफुल है, इसी कारण से आपसे वो करवा लेता है, ये गलत फहमी की वजह से। तो आज का वीडियो में सिर्फ यही जानना है गाइज, हम बताने का प्रयास करेंगे कि अपने किस तरीके से गलत फहमी बना हुआ है। ये जो है कि आपने जाने अनजाने में क्या किए हैं कि अपने से ही गलत पैटर्न बना लिए हैं, कंपल्सन कर कर करके।
समझ रहे। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे काउंटिंग ओसीडी में आपको क्या हुआ कि डाउट आया कि आपको जो है किसी को पैसा देना है, ठीक है, तो आप बार बार काउंट कर रहे हैं। जैसे एक बार काउंट किए, मन फिर वो हम ला देगा कि कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, फिर आप गिनना चालू कर दिए। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वह एहसास हुआ, वहम हुआ कि मतलब कहीं ज़्यादा नहीं दे दिए, कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा इसकी वजह से, तो आप क्या किए, बार बार काउंट करने लगे। समझ रहे गाइज। तो इसके वजह से क्या हुआ कि आपका मन में जो वहम आया और इसको आपने क्या किया, काउंटिंग करने लगे। इसके वजह से क्या हो रहा है, मन के अंदर अलग गलत कंडीशनिंग बन रही है। आपने ही डाउट को क्या किए, अपने ही डाउट को जो है कि ठीक करने के लिए आपने कंपल्सन का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। तो और भी चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा। कहीं घर से जाने से बाहर में डर लगता है, तो जैसे ही घर से बाहर निकलने का, तो आप क्या करते हैं कि जैसे विचार आता है कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए मेरा, कहीं जो है हमारे साथ बुरा नहीं हो जाए, तो अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, कहीं हमारा जो है बुरा हो जाएगा। और आप क्या करते हैं कि उस विचार के कारण से आप जो है घर से बाहर नहीं निकलते हैं, घर में बैठे रहते हैं, उस टाल देते हैं कि अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, आपका जो इम्पोर्टेंट काम था उस काम को आपने टाल दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके अंदर ये गलत बिलीफ बन गया है कि जैसे ही नेगेटिव विचार आया, घर जाने से पहले मत निकलो घर से बाहर। तो ये आपके अंदर जो है गलत बिलीफ बन गया, और ये चीज़ जो है कि आपको क्या होता है, घबराहट पैदा करती है। ऐसा नहीं होते हैं कि आम आदमी जिनको बीमारी नहीं है, वो घर से जब बाहर निकलते हैं, तो वो जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनको विचार नहीं आता, उनको विचार आते हैं, बशर्ते वो कहते हैं सभी लोग तो जा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। बशर्ते क्या होता है, उनके अंदर ये कंडीशनिंग नहीं बनती है, आपके अंदर ये कंडीशनिंग बन जाती है कि अवॉइड करने की। मतलब क्या चीज़, कि बार बार जो है कि जैसे ही विचार आया, मत जाओ, अभी थोड़ा देर के बाद जाएंगे, या जो इस काम को दूसरे दिन टाल देते हैं या किसी दूसरे को दे देते हैं। तो मतलब क्या हुआ है कि आप अवॉइड कर रहे हैं। ये भी क्या है, एक प्रकार का गलत फहमी अपने अंदर पाल रहे हैं, जिसके कारण से आपको ये मानसिक समस्या हो रही है। तो समझ में आ रही है गाइज कि ये माइंड में कैसे आपका गलत फहमी बनी है। इस तरीके से जो है कि आपके माइंड के अंदर जो है ना, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है कि गलत बिलीफ जो है, गलत बिलीफ बन जाता है, गलत फहमी आपके अंदर पैदा हो जाता है। ये किनके कारण हो रहा है, ये आपके मानसिक समस्या के कारण है, जिनको आप कहते हैं केमिकल ओसीडी। ये जो है कि आपके अंदर जो है कि बिलीफ सिस्टम गलत बन गया, जिसके कारण से क्या हुआ कि आपका जो है कि आज जो है कि आप उस हालत में है कि अपनी आदत को चेंज करना तो चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं, आपको लगता है कि हम जानते हुए भी सब चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। यही गलत फहमी की वजह से जो है कि आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप लोग एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्ली रास्ता काटने वाला, जो है कि सब कुछ हमारे समाज का ये धारणा बन जाता है, बिल्ली रास्ता काट दिया तो कुछ नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, कुछ मेरे साथ जो अनहोनी हो जाएगा, तो वो पहले ही रुक जाते हैं, कोई दूसरा आदमी जाते हैं तो तब फिर जाते हैं। तो ये जो है कि ना, ये धारणा जो बना हुआ है, ये जो है अंदर में जो है कि धारणा बनी, जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि जब ये इस चीज़ को आप बार बार मानते हैं, जैसे बिल्ली देखे आप रुके, जैसे बिल्ली देखे आपने रुक गए, मतलब जाना अपना अवॉइड कर दिए, तो आपके अंदर ये गलत धारणाएं बन गए। इसके वजह जैसे ही बिल्ली काटता है तो आपके अंदर में गलत नेगेटिव, क्योंकि आपने इसके पहले धारणा बना दिए हुए। अगर इसी को तोड़ना है तो आपको क्या करना होगा, इसको तोड़ने के लिए आपको जो है कि थोड़ा सा पेन सहना होगा। क्या मतलब, जैसे ही बिल्ली काटा, बिल्ली आपको चल जाना है, तो आपके अंदर घबराहट होगा, उस घबराहट को सहना होगा। देखिए बिल्ली क्या काम का, अपना तो जा रही थी, वो अपना भोजन ढूंढने के लिए या कुछ करने के लिए जा रही होगी। वो बिल्ली रास्ता काट दिया, क्या रोड जो क्या दो भाग का हो गया, क्या नहीं हुआ? तो वो सिर्फ जा रहे थे। हम लोग भी जैसे जाते हैं तो क्या हम लोग रास्ता काट दिए, क्या नहीं होता है ना? इसी तरह से उसमें भी कुछ भी नहीं होता है। अगर हम अपनी बात करें तो आज इस सब धारणाओं को जो है कि आज बिल्ली काट दे, काली बिल्ली काट दे, वाइट बिल्ली काट दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइज, बशर्ते अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे कि किस तरीके से जो है कि अपने गलत फहमी को दूर करे गाइज। तो आज का वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, और इसमें आज समझे किस तरीके से हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है, मतलब किस तरह से ये गलत फहमी जो हमारे अंदर पैदा होता है, ये बताने का प्रयास किया। और जो है कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे गाइज कि किस तरीके से अपने गलत फहमी को तोड़ सकते हैं गाइज। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो में समझ में आया होगा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा गाइज। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।